A very good morning to all of you. So in the last class we have completed we have started a topic, that is environmental degradation in your Indian economic development, chapter 9, environment and sustainable development. So we have discussing the environmental degradations. So what is the meaning of environmental degradations and what are the different challenges that have to every country have to face. The first one we have discussed already, we have discussed in the last class, that is pollution. In the pollution we have discussed the what is air pollution, what is water pollution and what is the noise pollution. And the next one is degradation of the natural resources, in which we have already discussed what is the deforestation. So from today's in today class we are going to start the land degradation, and the other one is biodiversity loss and the management of the fresh water and the solid waste. Okay, so we will discuss all these things in the today's class. Okay, so let's start. So this is the land degradations. So land in India suffers from varying degree and types of degradation, stemming mainly from the unstable use and inappropriate management practices. ओके, लैंड इन इंडिया, इंडिया में जो लैंड है वो क्या है, सफ़र किससे कर रही है, वेरियस डिग्री एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन. बहुत सारे डिक्लाइनमेंट है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्लाइनमेंट होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होता जा रहा है, विच इज मेनली कमिंग फ्रॉम द अनस्टेबल यूज एंड इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. जो बेसिकली किस थ्रू स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल यूज, मतलब कोई भी स्टेबिलिटी यूज करने में नहीं है. इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रॉपरली नहीं चल रही है. ओनली बिकॉज ऑफ दीज ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हैं डिग्रेडेशंस हैं, वो कंटिन्यूसली स्टार्टेड हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं. सो लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू द डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि जो भी लैंड है, ठीक है, लैंड की फर्टिलिटी क्या होती है, वो डिक्लाइन करती चली जाती है. मतलब अब कुछ भी उस पर प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की भी क्वालिटी क्या होती है, वो डिक्लाइन करती जाती है. इट अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ वाटर एंड द विंड इरोजन, कि उसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द वाटर की वजह से और द विंड इरोजन, दैट इज सॉइल इरोजन की वजह से ये सारी कॉजेज होते हैं, एंड दी वाटर लॉगिंग. और जो वाटर क्या है, एक जगह पे वो लॉग कर जाता है, मतलब एक जगह वो जब इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशंस आर, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड डिग्रेडेशंस के लिए. फर्स्ट वन इज लॉस्ट ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, जो भी वेजिटेशंस हैं, डिफरेंट प्लांट एनिमल्स, जो भी बेसिकली सारे जो प्लांट्स हैं, उनका क्या है, लॉस होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो क्या है, लॉस होते चले जा रहे हैं. मतलब प्लांट भी क्या है, डिक्लाइन होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी डिफॉरेस्टेशन, मतलब कटिंग ऑफ द ट्रीज कंटिन्यूसली क्या है, वो कट हो रही है, उनकी वजह से क्या है, ये डिक्लाइन करता जा रहा है. इट अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड द फॉडर एक्सट्रैक्शन, मतलब जो भी फ्यूल हैं, जो भी वुड हैं, जो हम लोग बायोफ्यूल्स यूज़ करते हैं इन द मेकिंग ऑफ द फूड, बेसिकली इन द रूरल एरियाज, उनकी वजह से, एज वेल एज फॉडर एक्सट्रैक्शन. फॉडर एक्सट्रैक्शन मतलब कि जो फूड स्पेशली किसके लिए यूज़ होते हैं, कैटल्स के लिए, मतलब जो भी कैटल्स होते हैं ना, एनिमल्स, काऊ हो गए, बफेलो हो गए, उनके लिए जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो भी वो फूड खाते हैं, जो डिफरेंट उनके जो चारा कहते हैं जिसको, उसके लिए क्या है, उसका एक्सट्रैक्शंस के लिए. एंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो क्या है, जो कल्टीवेशन हो रहा है उसका शिफ्ट होने की वजह से. इंक्रोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट लैंड, जो भी फॉरेस्ट लैंड है उनको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है. मतलब आपने सुना होगा अतिक्रमण करना, मतलब उसको क्या करना, उसको एक जगह वो क्या कर ले, उसको इंक्रोच करना. दैट मीन्स उसको कैप्चर लोग कर लेते हैं फॉरेस्ट लैंड को, कि इतना क्या है, अपने का है, मतलब लोग उसी को वो डिवीजन कर लेते हैं. फॉरेस्ट फायर एंड द ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट में जो क्या होती है, फायर लग जाती है. और क्या है, ओवर ग्रेजिंग, मतलब जितना प्रोड्यूस करना है, ग्रेज जो बहुत ज़्यादा उस पर घास उगाना, उसकी वजह से भी क्या होता है कि फर्टिलिटी क्या है सॉइल की, वो कम होती जाती है. नॉन एडॉप्शन ऑफ द एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, वो जो प्रॉपरली क्या है, सॉइल कंजर्वेशन का जो एडिक्वेट, वो प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है.
इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, मतलब ये भी बोला जाता है कि अगर एक ही लैंड पे कंटिन्यूसली वही क्रॉप प्रोड्यूस करोगे तो क्या है कि फर्टिलिटी सॉइल की वो रिड्यूस होती जाती है। इसलिए क्या है कि क्रॉप को रोटेट किया जाता है, जैसे एक बार वीट लगा दिया तो एक बार उस पर पल्सेस लगा दिया लाइक, या उस पर राइस लगा दिया, तो वो क्या है अगर क्रॉप रोटेट होते रहेंगे तो फर्टिलिटी सॉइल की भी क्या रहती है वो रहती है। बट अगर हम एक ही पे क्या है कंटिन्यूसली वही सेम क्रॉप को प्रोड्यूस करते रहेंगे तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है वो डिक्लाइन करती चली जाती है। नेक्स्ट वन इज indiscriminate use of agrochemicals such as fertilizers and the pesticides। ठीक है, अब क्या है कि जो डिफरेंट फार्मर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि प्रोडक्शन क्या करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए वो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर देते हैं जो इंसेक्ट से क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल एज बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, केमिकल्स डाल देते हैं, जैसे क्या हो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए। उनको तो बेसिकली किससे मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, तो वो उसके लिए क्या है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ड्यू टू विच क्या होता है कि फर्टिलिटी सॉइल की वो डिग्रेड होती चली जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम। क्या है जो इरिगेशन सिस्टम है अपने यहाँ इंडिया में वो भी क्या है इम्प्रॉपर है। हमें पता है कि इंडिया पे बेसिकली लोग किस पे अभी भी डिपेंडेंट है, रेनी सीजन पे, मानसून पे ही डिपेंडेंट है। तो क्या अगर मानसून नहीं आता है तो लोगों की क्रॉप क्या हो जाती है खराब हो जाती है, ओवर रेनी सीजन होता है, बहुत ज़्यादा रेन हो जाती तो भी पूरा क्रॉप क्या हो जाता है वो वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ द रिचार्ज कैपेसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को भी यूज़ कर लेना कि उसके लिमिट से ज़्यादा उसको यूज़ कर लेना। फिर ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर ओपनली एक्सेस कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा उन रिसोर्सेज को भी यूज़ कर लेना। पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, अब एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट पीपल है। पॉवर्टी मतलब जैसे क्या है कंट्री में क्या है पॉवर्टी है, पॉवर्टी होने का मतलब है लोग बहुत पुअर हैं, तो लोग क्या है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, तो वो उसी पे क्या करते हैं कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी भी फर्टिलिटी क्या है एक ही एरिया पे प्रोड्यूस करते करते एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो उसकी भी फर्टिलिटी क्या होती है वो डिक्लाइन करती चली जाती है। So these all are the some factor which is responsible for the land degradation, कि land degradation के लिए यही सारी क्या है problems होती हैं। So about 55% of the total land area available in is suffering from the problem of land degradation, मतलब 55% टोटल लैंड एरिया का अवेलेबल जो एरिया है वो सफ़र किससे कर रहा है लैंड डिग्रेडेशन। अराउंड अगर हम 100% ले रहे हैं तो 55% एरिया ऐसा है जो लैंड डिग्रेडेशन से सफ़र कर रहा है, और 45 क्या है वो ये सब लैंड डिग्रेडेशन से फ्री ऑफ है, मतलब वो फ्री है। नहीं तो ज़्यादातर लैंड मतलब मोर देन हम 50% से बात कर रहे हैं तो वो सारा लैंड डिग्रेडेशन के ही को वो फेस कर रहा है। ओके, सो इंडिया सपोर्ट्स approximately 17% of the world's human and 20% of the livestock population on a mere 2.5% of the global geographical area। इंडिया का क्या है अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन पे अगर हम लेते हैं तो 17% वर्ल्ड के ह्यूमन के हैं, 17% इंडिया के हैं, जिसमें 20% लाइफ स्टॉक मीन जो भी सारे कैटल फार्मिंग ये सब हैं उनका है, ऑन अ मियर 2.5% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया। वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन का टूरा क्या है 2.5% क्या है इंडिया के लोग उसको लेकर रखे हैं, कवर किए हुए हैं। द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन and livestock and the competing use of land for forestry, agriculture, pastures, human settlements and industries exert an enormous pressure on the country's finite land resources। मतलब अगर इंडिया की जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वो इन सारे एरिया को क्या की है कवर की हुई है, जिससे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा इनॉर्मस प्रेशर हो जा रहा है कंट्री के एनवायरनमेंट पे एज वेल एज जो भी लैंड रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर हो जा रहा है, बिकॉज अब कंट्री की अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनके कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जो भी लैंड रिसोर्सेज का क्या है ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, सो दैट जो भी फर्टिलिटी है सॉइल की वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है वो डिक्लाइन करती जा रही है। तो अब वो लैंड भी इतना कैपेबल नहीं है कि हम उस पर प्रोडक्शन कर सकें। ओके, सो दिस इज द लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी में सिंपल्स क्या आते हैं सारे एनिमल्स एंड द प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो मेक गुड हेल्दी एंड
इट मेक गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के थ्रू ही इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत हेल्दी और गुड होता है। ओके, सो द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ स्टॉक एंड द कंपीटिंग यूज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज एक्सर्ट एन इनॉर्मस प्रेशर ऑन द कंट्रीज फाइनाइट रिसोर्सेज। हमें पता है कि जो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की, लाइफ स्टॉक की, और कंटिन्यूसली कॉम्पिटिंग यूज ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग इंडस्ट्रियल का, डिफरेंट एरिया इंडस्ट्रीज है, ये सब क्या है, क्या कॉम्पिटेटिंग यूज करें, मतलब इनमें भी कॉम्पिटिशन है कि लोग कितना ज़्यादा से प्रोड्यूस कर सकें। सो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ये प्रेशर कर रहा है किसी भी लैंड रिसोर्सेज कि किसी की भी एक क्या होती है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि हम उतना ही उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट ये क्या है, उस लिमिट को क्या कर रहा है, बियॉन्ड उस लिमिट की बात करता है। सो विच पुट्स एंड स्ट्रेन ऑन दी इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम पे क्या कर रहा है, एक प्रेशर दे रहा है, स्ट्रेन कर रहा है, रिजल्टिंग इन एक्सटिंक्शंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन मीन्स वो डिसअपियर होते चले जा रहे हैं। एंड दिस लॉस इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, और इसी लॉस को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं। ओके, कि कंटिन्यूसली अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर करते रहेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि लैंड की क्वालिटी ख़राब होगी, एज वेल एज बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। अब इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, प्रेशर होगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी प्लांट है, एनिमल्स हैं, उनका भी एक्सटिंक्शंस होता जाएगा, मतलब वो भी डिसअपियर होते जाएंगे। एंड दिस इज अल्टीमेटली कॉल्ड दी बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसी को क्या कहते हैं कि जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, वो लॉस होते चले जा रहे हैं। अभी भी ऐसे क्या है, बहुत सारे हम देखते हैं कि प्लांट की भी क्या है, जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, एज वेल एज एनिमल्स भी क्या है, बहुत सारे वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने की वजह से ये सब भी क्या है, वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। एंड वी नो वेरी वेल दैट द एनिमल एंड द प्लांट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फॉर द एनी इकोसिस्टम एंड फॉर द लाइफ ऑल्सो। ये सारे क्या हैं, इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वी कांट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म कॉज्ड rapid industrialization, growing township and urbanization. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा कि हमने पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में कि क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा कि इंडिया क्या था, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट था किस पे, जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर चुके थे, सारा जो भी यहाँ का था असेट वो लेके जा चुके थे। तो अब यहाँ पे क्या था कि हमको फिर से रीस्टार्ट करना था। रीस्टार्ट करने के लिए क्या हुआ कि बहुत सारी 5 ईयर प्लान बना। 5 ईयर प्लान 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, जिसमें 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, जिसमें ये बोला गया कि सबसे पहला 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें क्या करना है, थोड़ा स्मूथनिंग और उसको थोड़ा बूस्ट करना है कि वो भी क्या हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो। फिर हम एग्रीकल्चर पे लिए, एग्रीकल्चर का जब प्रोडक्शन करेंगे तो हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं, जब लैंड का यूज़ करेंगे तो ओवर क्या होता जा रहा है, उसका यूज़ होता जा रहा है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रीज़ पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट था, इंडस्ट्रीज़ को क्या करना था, बूस्ट करना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसमें ये बोला गया कि इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है, बूस्ट करना है। बिकॉज इंडस्ट्री क्या है, एक ये ऐसा लिंक है जो एग्रीकल्चर और टर्शियरी सेक्टर को क्या करता है, लिंक करता है। प्राइमरी और देखिए कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर किस में आता है आपका, सेकेंडरी सेक्टर में। यही क्या करता है, लिंक करता है किसके बीच में, प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, बहुत ज़्यादा सॉलिड करना है। मीन्स इसको बूस्ट करेंगे तो सो दैट प्राइमरी भी क्या होगा, वो बूस्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, और टर्शियरी भी क्या होगा, ज़्यादा हम लोग सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। सो दिस हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ द हैबिटेट एंड द बायोडाइवर्सिटी साइट्स। इससे क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शंस हुआ, मतलब डिक्रीज करते गए बहुत सारे हैबिटेट्स, जो हैबिटेट्स होते हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी प्लांट एनिमल, ये सब भी क्या हुए, कंटिन्यूसली रिड्यूस होते गए। सो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.08 हेक्टेयर्स। ठीक है, अब क्या है, जो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड है, जो फॉरेस्ट की लैंड है वो क्या है कंट्री की, वो 0.08 हेक्टेयर्स है।
as well as to meet the basic needs, जो भी basic needs है उसको fulfill करने के लिए, resulting is in an excess felling of about 15% cubic meter forest over the permissible limit, resulting in the loss of habitat for the animals and the wild life. इस पे क्या हो गया कि excess उस पे यूज होने लगा, मतलब हम लोग का जितनी लैंड है, अगर थोड़ी सी लैंड है उसी पे क्या है कि बहुत एक्सेस यूज होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, पॉपुलेशन होने लगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, तो उससे वो जो एरिया था उसका हम लोग क्या करने लगे, एक्सेस यूज करने लगे. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि लॉस ऑफ हैबिटेट एंड दी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, कि हैबिटेट भी लॉस हुआ एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी का भी क्या हुआ, वो कंटिन्यूसली लॉस होता चला गया. सो व्हेन फॉरेस्ट डिक्लाइन और व्हेन ट्रीज आर कट, essential nutrients are washed away out of the soil. अब जैसे आपको पता है कि कोई एक ट्री लगा है, प्लांट लगा है, डिफॉरेस्टेशन हुआ, सब कुछ कट कर दिया गया, तो जो भी उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या हो गए, सॉइल में वॉश्ड आउट हो गए, वो भी सारे बह गए. क्योंकि अब पेड़ कटेगा तो जो भी उसके न्यूट्रिएंट हैं, जो न्यूट्रिएंट किसी भी लैंड को मिलते रहेंगे, तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट भी सारे वॉश्ड आउट हो गए सॉइल के साथ. जैसे प्लांट के साथ तो वो सारे एग्जिस्ट कर रहे थे, वो भी सारे वॉश्ड आउट हो गए. दिस इज टर्म्ड एज दी सॉइल इरोजन. इसी को ही बोलते हैं सॉइल इरोजन, की सॉइल के साथ सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वॉश्ड आउट होते गए. सॉइल इरोजन कॉज एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट लाइफ एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है कि सारे जो भी प्लांट लाइफ हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी क्या हो गए, वो भी सारे लॉस होते चले गए, क्योंकि सारे क्या है उसी प्लांट लाइफ में ही एग्जिस्ट करते हैं. अब जब वो सब कट होते चले गए तो सॉइल इरोजन हो गया. सॉइल का क्या, सब पानी के साथ ऐसे वॉश्ड आउट होने लगे, वाटर के साथ, सॉइल के साथ वो सारे वॉश्ड आउट होने लगे, तो वो सब प्लांट लाइफ एज वेल एज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी एक्सटेंशन होते चले गए, मतलब उनका भी वो सब डिसअपियर हो गए. So estimates of the soil erosion shows that soil is being eroded at a rate of 5.3 billion tons a year for an entire country. As a result of which the country loses 0.8 million tons of the nitrogen. देखिए जैसे soil erosion हुआ तो उसमें से soil is being eroded at a rate of, जो soil erode हो रहा था वो किस रेट से erode हो रहा था, 5 billion. ओके तो 5.3 बिलियन के टन्स के, तो इतने सारे सॉइल क्या हो रहे थे, वो इरोड हो रहे थे इंटायर कंट्री में, पूरे इंटायर कंट्री में, ओनली बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन. और सॉइल इरोजन क्यों होता है आपका, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. ओके सो इसका एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जिसमें से 0.8 मिलियन टन्स, 0.8 मिलियन टन्स क्या हुआ कि नाइट्रोजन इसमें फ्लो आउट हो गया, 1.8 मिलियन फॉस्फोरस एंड 26.3 मिलियन पोटेशियम. मतलब ये सारे टन्स में है. ओके सो इतने क्या हो गए, इतने सारे जो ये 5.3 बिलियन टन्स आपका जितना भी सॉइल इरोड हुआ, जिसमें से 0.8 मिलियन टन्स नाइट्रोजन भी इरोड हुआ, 1.8 मिलियन टन्स फॉस्फोरस भी इरोड बह गया सारा, एज वेल एज 26.3 मिलियन पोटेशियम क्या हुआ, वो भी इरोड हो गया. सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस्ट ड्यू टू इरोजन each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons. की गवर्नमेंट के जो डेटा के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि हर एक ईयर, एवरी ईयर जो भी सॉइल इरोजन होता है तो उसमें 5.8 से आपका 8.4 मिलियन टन्स क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स फ्लो आउट हो जाते हैं, सारे वॉश्ड आउट होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन. 5.8 to 8.4 मिलियन. ओके इतने क्या है पूरे टन्स इरोड होते जाते हैं सारे सॉइल इरोजन की वजह से, सारे न्यूट्रिएंट्स. अब आप सोचिए कि उस लैंड की फर्टिलिटी कैसी हो जाएगी, उस प्लांट, इसी की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होते जा रहे हैं प्लांट और एनिमल्स में. सो सम पीपल डिड ट्राई टू स्टॉप indiscriminate cutting of trees
थ्रू सम मूवमेंट, ठीक है। कुछ ऐसे भी पीपल हैं जो इस कटिंग ऑफ ट्रीज को रोकना भी चाह रहे थे, स्टॉप आउट करना चाह रहे थ्रू दी सम मूवमेंट। आपने ये मूवमेंट सुना होगा, चिपको मूवमेंट सुना होगा यहाँ की। तो ये सारे मूवमेंट की, चिपको, एपिको, इनकी वजह से क्या हो रहा था कि ये डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप भी किया गया था। बट देयर इज स्टिल अ लॉट टू बी डन, अभी भी क्या है, बहुत कुछ करना है। अब इसमें क्या था चिपको और एपिको आंदोलन में कि लोग क्या थे, जो भी उसके मेंबर्स थे वो पूरे ट्री से क्या हो गए थे, एक टाइट से हक करके बोले थे कि इसको कट करने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे क्या था, थोड़ा सा रुका था, बट स्टिल अभी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकें, क्योंकि बस डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से सोचिए कितने कॉजेज होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पर बहुत एक सॉलिड और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ द fresh water and the solid waste. Okay, so we have already discussed the pollution, in which we have discussed the air pollution, water pollution and the noise pollution, and in the degradation of the natural resources we have completed the deforestation and the land degradation, and next one we have studied the biodiversity loss, and now we are going to study the management of the fresh water and the solid waste. Okay, so let's start. This is the one of the most pressing environment concern of India, to manage availability of the fresh water and checking management of the solid waste. In India क्या है, this is one of the most pressing environmental concern, ये बहुत important environmental concern है इंडिया का, to manage the availability of the fresh water, की fresh water की क्या करना है, availability करनी है, and checking management of the solid waste, जो भी waste है उनका properly क्या करना है, चेकिंग करना है कि उनको हम कैसे मैनेज कर सकें। हमें दो चीज़ मैनेज करना है कि जो सॉलिड वेस्ट है और प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो किसकी, फ्रेश वाटर की। सो इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एंड क्लीन वाटर इज़ वेरी लो। इंडिया में हमको पता है कि जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो क्या है, क्लीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर की वो बहुत ही लो है, क्योंकि हर एक एरिया में क्या है, लोग फ्रेश वाटर को ले नहीं पाते हैं। इसी के लिए क्या होता है, बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस भी क्या होती हैं, इन्फ्लुएंस लोगों को करती हैं। द डेवलपमेंट प्रोसेस अंडरटेकन इन द कंट्री हैज़ पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर। जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ, हमें पता है कि हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या करते गए, एकदम स्किप करते गए, जो एकदम अगर वही नहीं होगा तो हम लोग कोई भी ग्रोथ भी नहीं कर सकते और डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। वो क्या चीज़ है, इन्वायरमेंट। कि हमने इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर दिया है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में, कि हम अपने जीडीपी को इतना इंक्रीज़ करें कि जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने बहुत प्रोडक्शन कर लिया, जितने रिसोर्सेज को हमको यूज़ करने से हमको ओवर यूज़ कर लिया उन सारे रिसोर्सेज को, सो दैट कि जो भी इन्वायरमेंट है हम उसको पूरा डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एकदम अफेक्ट कर दिए हैं। तो डेवलपमेंट प्रोसेस अंडरटेकन इन द कंट्री हैज़ पॉल्यूटेड, कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ उसमें क्या है कि जो भी कंट्री ने डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री हैज़ पॉल्यूटेड, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दी है। एंड ड्राइड अप रिवर भी क्या हो गई हैं, वो ड्राइड अप हो गई हैं। नियरली 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड। अराउंड आप ये देखो 70% वाटर क्या है इंडिया में, वो क्या है, पॉल्यूटेड है, पूरा क्या है, पॉल्यूटेड है। ओके, and this causes increased incidence of waterborne disease like diarrhea and hepatitis. इसकी वजह से क्या होता है कि waterborne disease continuously बहुत ज़्यादा increase करती चली जाती हैं। तो waterborne disease like diarrhea and hepatitis, इसकी वजह से diarrhea as well as hepatitis increase हो रहा है। There is also lack of planning and management of solid waste. यहाँ पे क्या है, इंडिया में लैक ऑफ प्लानिंग है, हम प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं जो भी सॉलिड वेस्ट हो रहे हैं, जो वेस्ट हो रहे हैं उनका प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, कोई कहीं भी इसको थ्रोन आउट कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट। ओके, सो गार्बेज इज नॉट प्रॉपरली कलेक्टेड एंड इन सम प्लेसेस द गार्बेज इज डम्प्ड इन द ओपन एरियाज। ठीक है, जो भी गार्बेज है, घर का कूड़ा कचरा, वो क्या है, नॉट प्रॉपरली कलेक्टेड। वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, वो कलेक्ट भी नहीं हो रहा है। एंड इन सम प्लेसेस द गार्बेज इज डम्प्ड इन ओपन एरियाज, और कहीं कहीं क्या है कि लोग अपने घर के गार्बेज को क्या है, कहीं भी उठा के वो थ्रोन आउट कर दे रहे हैं,
उन्हें क्या है, एज एज अ सिटीजन हम क्या करते हैं कि अपने घर को क्लीन करने के लिए क्या है, कुछ भी घर का कूड़ा कचरा है वो बाहर फेंक देते हैं, ये अपना घर तो साफ हो गया, वो क्या है, वो तो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक गुड है, वो तो हमारा तो गुड है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी घर का गार्बेज है वो प्रॉपरली उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कोई कहीं भी उसको थ्रोन आउट कर दे रहा है, कोई कहीं भी उसको क्या कर रहा है, कोई उसको प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। सो एंड इनटू लैंडफिल्स व्हिच इज नॉट ओनली विजिबल अगली, ओके, और क्या है कि कोई भी लैंडफिल में कहीं फेंक दे रहा है विच इज नॉट विजिबली अगली, वो बस अगली ही नहीं दिखता बट ऑल्सो कॉजेज डिजीजेस लाइक डेंगू और मलेरिया। वो आप देखते होंगे कहीं पे भी, तो सब लोग क्या करते हैं, बस अपने फेस पे क्या है हैंकी रख के, बहुत डर्टी फील हो रहा है, बहुत स्मेल आ रही है, बस लोग करके चले जाते हैं, वो अगली ही फील नहीं होता, वो बहुत सारी डिजीजेस को भी क्या करता है, इन्हांस करता है, बहुत सारी डिजीजेस भी उससे होती हैं, लाइक डेंगू होता है, मलेरिया की वाटर क्या है, कहीं पे लॉक्ड है वाटर, बोला जाता है ना कि कूलर के पानी को चेंज करना चाहिए, अपने घर के अगल बगल वो ज़्यादा वो गार्बेज ना हो, एज वेल एज वो कहीं वाटर लॉक्ड ना हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, वो भी उसकी वजह से ही इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका, हमने क्या पढ़ा, एज वेल एज वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज इन्वायरमेंटल degradation. So in the previous class we have started the topic that is environmental degradation. So environmental degradation में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या होता है, इट इज दी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉस होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ओनली बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर यूजिंग एज प्रोडक्शन एंड दी कंजप्शन एक्टिविटीज़, कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत यूज़ करते जा रहे हैं, क्वान्टिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कोई भी कंट्री फेस करती है, लाइक पॉल्यूशन फेस करती है, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड दी नॉइज पॉल्यूशन ऑल्सो, एंड दी डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन क्या है, और पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कि कौन से इसके ऐसे सोर्स हैं। फिर हमने पढ़ा वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी, वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन को पढ़ा, उसके कौन से सोर्सेज है जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि नॉइज पॉल्यूशन, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। सेकेंड, we have studied the degradation of the natural resources, what are the why there is a declinement of the natural resources, so in which we have studied the deforestation and the land degradation, okay, इसमें दो पढ़ा हमने, deforestation as well as land degradation, and the next one is we have discussed in today's class what is biodiversity loss, कि biodiversity loss क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा कि एनिमल एंड प्लांट में क्या होता है, वो दे आर कंटिन्यूसली लूजिंग देयर लाइफ, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं कि प्लांट को क्या करना है, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, लाइक एपिको एंड दी चिपको आंदोलन मूवमेंट, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द सॉलिड, ओके, मैनेजमेंट एंड द फ्रेश वाटर सॉलिड वेस्ट, ओके। Till here we have discussed in today's class. Okay, till now what we have discussed in the chapter 9, environment and sustainable development. What is the meaning of environment? What are the functions of the environment, as well as what is environmental crisis? Next one is what are the different reasons for the environmental crisis, so in which we have discussed the global warming, ozone depletions, as well as overuse and the misuse of the natural resources or the environmental resources, opportunity cost of the negative environmental impact, and the supply demand reversal of the environmental resources. So, and the next topic we have discussed the state of the India's environment, in which we have, it is divided into two categories, that is natural resources of the India and the threat to India's environment, that is environmental degradation. So what is environmental degradation we have discussed. So what are the different challenges which every country has faces. In the case of environmental degradation, we have discussed the
pollution, in which we have discussed the air pollution, water pollution, and the noise pollution, as well as we have discussed the degradation of the natural resources, in which we have discussed the what is deforestation and what is land degradation. Third, we have discussed the what is the biodiversity loss, okay, and the next we have discussed the what is the management of the fresh water and the solid waste. Okay, till here we have discussed it, and the next topic which we have to discuss, that is what are the causes or the factors of the environmental degradation. Okay, क्या ऐसे causes हैं, क्या ऐसे factors हैं जिनकी वजह से ये environmental degradations हो रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू ऑल्सो डिस्कस कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम reduce कर सके. Okay, so next in the next class we will study what is the different causes and what are the different factors of the environmental degradation. Okay, so it's all about your today's class. We will continue it further into the next class. Okay, thank you.